पीयूष पर्णवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मैथ स्टडी में। आज का हमारा ये वीडियो डेमोक्रेसी के बारे में। इससे पहले मैंने क्लास 9 सिविक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जहां हमने डील किया था डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके फीचर्स के बारे में हमने देखा था। एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। डेमोक्रेसी होता क्या है, मैंने बताया था डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार जाके उसे जरूर देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजर डिसीजंस, वो कौन लेता है। क्या हम सबके पास ये राइट है, आपके पास ये राइट है कि देश के लिए कोई डिसीजंस ले सके? बिल्कुल नहीं। ये राइट हमारे द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, हमारे रूलर के पास होता है, जिसे हम ही चुनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, जो इलेक्टेड लीडर होंगे वही चुनेंगे। बट क्या ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, जो फीचर्स है, सारे कंट्री ने अडॉप्ट कर रखा है या किसी किसी कंट्री ने इस फीचर्स को अडॉप्ट किया है? आज के इस वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं। आज का हमारा ये वीडियो जहां पे बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो तो कहती है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये कौन थे भाई? ये थे आपके मिलिट्री को। इन्होंने क्या किया था, अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कॉप ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, पहले वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो रूल कर रही थी, बट अक्टूबर 1999 में इन्होंने मिलिट्री कॉप बनाया। मिलिट्री कॉप वहां पे जो बहुत सारे मिलिट्रीज का ग्रुप रहता है, ठीक है, जहां पे ये लोग मिलिट्री, जो इनको मिलिट्री जनरल बोला जाता है, जनरल परवेज मुशर्रफ को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। इन्होंने क्या किया, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया और खुद को वहां पे अडॉप्ट कर लिया और खुद को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, खुद को वहां का प्रेसिडेंट बता दिया। कहते हैं भाई अब हम यहाँ के लीडर हैं, हम थे अभी तक तो थे हम मिलिट्री जनरल, बट अब हम यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है भाई, बना तो लिया इन्होंने। अब आगे क्या होता है, इन्होंने क्या किया, एक रिफरेंडम किया था। कब किया था? 2002 में। रिफरेंडम एक वर्ड है, ठीक है, रिफरेंडम इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। क्या होता है ये, सपोज करिए कि एग्जांपल समझिएगा, मैंने किस चीज के लिए वोट करा है कि आपको ये चीज पसंद है कि नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको ये पसंद है, तो आप बोलोगे यस और नो, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, एग्जांपल दे दूंगा, क्लास से मैंने खड़ा करके किसी बच्चे को बोला कि मैंने इसको मॉनिटर बनाया, क्या सारे बच्चे इससे सहमत है, एग्री करते हैं? कुछ बच्चे यस, कुछ बच्चे नो। तो मैंने एक वोट करवाया एक टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्शन होता है, उन्होंने करवाया अपने कंट्री में, सबसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे बनने चाह रहा हूँ, आप लोग सहमत हो? कंट्री की तरफ से हाँ का जवाब आया था। अब वो हाँ सच में था कि इन्होंने फ्रॉड किया था, उसके बारे में समझिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 2002 में इन्होंने क्या किया, अभी तक तो प्रेसिडेंट बना रखा था इन्होंने, अब क्या किया, अपने काम को 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, 1999 में इन्होंने बनाया था, 2002 में बोलते भाई अब हम और 5 साल एक्सटेंड करते हैं अपने काम को, खुद से दिखाने के लिए इन्होंने बताया कि रेफरेंडम करवाया मैंने, पूरे कंट्री का इसमें सहमति है, सब लोग इससे एग्री करते हैं। बट वाकई में क्या हुआ था समझिएगा, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। वहां की मीडिया ने, वहां की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज करना स्टार्ट करा, बोले कि यहाँ पे जो आप सिस्टम चला रहे हो ये सही नहीं है। बट इन्होंने साफ साफ बोल रखा था जो मेरे खिलाफ जाएगा वो देश के खिलाफ जाएगा। उसके बाद फिर पनिश करना स्टार्ट, साफ साफ दिख रहा है कि रेफरेंडम को अपोज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में सब लोग खड़े। इसका मतलब क्या है कि भाई इन्होंने गलत किया। इन्होंने क्या किया था, फ्रॉड, मेल प्रैक्टिसेस का यूज किया था और वहां के लोगों को जबरदस्ती बोलना पड़ा कि भाई हमें ये पसंद है, इसे रहने दो। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि इन्होंने डेमोक्रेसी के फीचर्स को अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि जोर जबरदस्ती फ्रॉडगिरी करके ये यहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया था। अभी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सके, बंद कर सके। क्या होता है ये, सपोज करें ना कि प्रोविंशियल, नेशनल हो गया आपका सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल हो गया आपका स्टेट। यहाँ पे जो असेंबली होती है, जो मेंबर्स बैठते हैं, जो भी लोग वहां पे आते हैं चुने गए इलेक्टेड मेंबर, उन लोगों को हटाने का राइट उनके पास है अपने अकॉर्डिंग, जब चाहे वो डिसमिस कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ का गवर्नमेंट गवर्नर कौन है, यहाँ का सीएम कौन है, किसी को भी हटाने का राइट प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, इन्होंने ये बोला लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू। और क्या बताया इन्होंने, और बोलते हैं सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था, जहां इन्होंने ये बोले कि जितने भी सिविलियन कैबिनेट होते हैं उनको सुपरवाइज कौन करेगा, तो भाई हमारे द्वारा बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है सिविलियन कैबिनेट, ये जो वर्ड आपको लिखा हुआ है समझिएगा। जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ पे कैबिनेट लिस्ट है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, जहाँ पे बहुत सारे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे कुछ सिविलियन, बहुत सारे वहां के लोगों ने कुछ
इलेक्टेड लीडर चुन रखा था। ये लोग बोलते ठीक है डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, हम इलेक्शन भी करवाएंगे, मेंबर भी चुने जाएंगे, गवर्नमेंट भी आएगी, बट वो गवर्नमेंट को सुपरवाइज कौन करेगा? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कौन है भाई ये लोग? Which is dominated by military officer। ये किसके द्वारा डोमिनेट किए जाएंगे? तो मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं? जनरल परवेज मुशर्रफ ने कुछ ऐसा कर रखा था, प्रेसिडेंट के पास सारा राइट है, गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी रूल करे, इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे हैं, और वो खुद कर रहे थे। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। अब आगे देखिएगा, पाकिस्तान कंडक्ट इलेक्शंस। पाकिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। वहां के जो लीडर्स होते हैं उनके पास कुछ पावर भी होती है, बट रियल या फिर फाइनल बोल लीजिए, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। पर जो रियल पावर है, जो फाइनल पावर रहता है, जो फाइनल मेकिंग डिसीजंस होता है, वो कौन लेते हैं? वहां के मिलिट्री ऑफिसर्स। अब अभी तक जो आपने एक्टिविटी देखा, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसने इस फीचर्स को अडॉप्ट नहीं किया, इस फीचर्स को फॉलो नहीं किया, जहां हमने बताया कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे ना, वो एक इलेक्टेड लीडर लेता है ना कि अपने मन से कोई आया इंसान। इसने जो एक्टिविटी किया, इससे पता चलता है कि ये अपने कंट्री में मोनार्की और डिक्टेटरशिप को शो करवा रहा है ना। अब इस टॉपिक से हमने क्या सीखा, या फिर इसका फर्स्ट फीचर्स हमें मिलता है, हमें पता चलता है इसके बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट फीचर। क्या लिखा है मैंने? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। ये आपका फर्स्ट फीचर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने का राइट रहता है, वो किसके पास रहता है? तो भाई इलेक्टेड लीडर। जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं भाई? इलेक्शन होता है लोकसभा का वहां पे, है ना। तो ये आज जो मैंने टॉपिक बताया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि अगला फीचर्स क्या होता है, और क्या पाकिस्तान की तरह और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है, और उसके बाद आगे वीडियोस अपलोड होती रहेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं जिन्हें डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता, या फिर उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या क्या फीचर्स होता है। थैंक यू सो मच।